अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर वाफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें रेशो निकालने को बोला जा रहा है, और हमने आपको बताया था एक रिमार्क, जिन जिन क्वेश्चंस में बेटा आपको रेशो पूछा जाएगा सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके निकालिए, तो उन क्वेश्चंस में हमने बेटा एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। हमारा जो रेशो होता था सेक्शन फार्मूला में M1:M2, हम उसको रिप्लेस करेंगे K:1 से। उसकी एक्सप्लेनेशन हमें बताई गई थी। यानी कि रेशो निकालना है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। हमें रेशो निकालना होगा। रेशो हम M1:M2 नहीं लिया करेंगे, अपनी सहूलियत के लिए बेटा K:1 लिया करेंगे। इसका मतलब M1 को तशबीह दे देंगे हम K के साथ, और M2 को तशबीह दे देंगे 1 के साथ। अच्छा, जो सेक्शन फार्मूला हमें कोऑर्डिनेट्स देती है पॉइंट ऑफ डिवीजन के इन टर्म्स ऑफ M1 और M2, बेटा वहां पे हमें M1 को K से रिप्लेस करना पड़ेगा और M2 को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या हमारी सेक्शन फार्मूला यही हमें बताती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन? बिल्कुल। x = M1 x2 + M2 x1 / M1 + M2, y कोऑर्डिनेट = M1 y2 + M2 y1 / M1 + M2। जरा सब्स्टिट्यूट कीजिए M1 के बदले K और M2 के बदले 1। वो क्या आएगा बेटा? x will be equal to K x2 + x1, बिकॉज M1 का वैल्यू K है तो K x2 आएगा, M2 का वैल्यू 1 है तो 1 × x1 दैट विल बी x1 / K + 1 आएगा, M1 + M2। ओके, उसके बाद में M1 का वैल्यू मतलब K फिर से लगाना पड़ेगा यहाँ पे K y2, M2 का वैल्यू बेटा 1 से इसको हमने रिप्लेस करना पड़ेगा, y का 1 × y1 दैट्स y1 / K + 1। It means that both of these two formulas are very important. If you have to find out the coordinates of point of division, then go with this and this formula. If you have to find out the ratio, then it is better to go with this and this formula. And the coordinates of point of division, at that time you have to take them as x is equal to kx2 + x1 / K + 1 and y is equal to ky2 + y1 / K + 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे। Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। बेटा हमें यहाँ पे निकालना है रेशो। जिस रेशो में बेटा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंटर्स, यानी कि हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन हो रही है बाय मीन्स ऑफ द पॉइंटर्स -3, 10 और 6, -8। हमें बताना है ये जो पॉइंट -1, 6 है, ये इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर बेटा ये पहला पॉइंट है, दिस इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स, अगर हम इस पॉइंट को बेटा तशबीह दे देंगे एक के साथ, तो इसको नाम कैसे करेंगे? सर ए ही नाम करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 से रिप्लेस करेंगे, विच आर इक्वल टू a ऑफ -3, 10। और ये दूसरा पॉइंट है बेटा, यही तो इन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ के हमें लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं। दूसरा जो एंड पॉइंट होता है हमारी लाइन सेगमेंट का, उसके कोऑर्डिनेट्स हम किन से डिनोट करते हैं? सर b ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू b ऑफ 6, -8। अब जरा बताए, इस पॉइंट का हमें बताना है कि किस रेशो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होगी इस पॉइंट से। अब जरा बताइए, जो पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किन से हम रिप्लेस करते हैं? p ऑफ x, y। इसका मतलब इसको हम रखेंगे p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ -1, 6। ठीक है, वही हम यहाँ पे करने वाले। इसका सोल्यूशन हम बताएंगे ऐसे, लेट p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ -1, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू दिस एंड b ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू दिस इन द रेशियो ऑफ K:1। देयरफॉर सेक्शन फार्मूला ये हमें बताएगी। सही बात, वही करेंगे बेटा। लेट p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ कौन सा पॉइंट? बेटा पॉइंट दिया गया है -1, 6 divides the line segment joining the pointers a of x1, y1 is equal to a of बेटा क्या आएगा? a of -3, 10 and b of x2, y2 is equal to b of बेटा क्या आएगा? 6, -8 in the ratio of k is to 1 बेटा।
ठीक है। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला कामा वी हैव, नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला SF मतलब हो गया सेक्शन फॉर्मूला, कामा वी हैव व्हाट वी हैव बेटा, वी हैव एब्सिसा विल बी इक्वल टू kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ky2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1 आएगा, विच इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू होगा, जरा बताइए x का वैल्यू क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब जरा बताइए x का वैल्यू -1 है ना, कांट वी रिप्लेस x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू k, तो k ही है, k को निकालना है। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x2, x2 का वैल्यू बेटा 6 है, 6 प्लस क्या आएगा x1 वो है बेटा -3, ऐसे प्लस लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे -3 बिकॉज नेगेटिव नंबर हमेशा ब्रैकेट में ही रखा करिएगा, ठीक है। डिवाइड बाई आएगा बेटा k प्लस 1, और जो y कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है बेटा, 6 इज इक्वल टू ky2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, ये बेटा x2 y2 का वैल्यू है बेटा -8 प्लस क्या आएगा y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 दैट इज 10 डिवाइड बाई k प्लस 1 आएगा ना बेटा, विच इम्प्लाइज दैट बेटा यहाँ पे जो रेशो आपको मिलने वाला है, इधर यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस फॉर के और यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वेरी इक्वेशन फॉर के, यानी कि इन दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना है के वैल्यू के लिए, दोनों से आपको मिलेगा अपना राइट आंसर। चलिए बेटा इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, k इंटू -1 दैट इज -k, 1 इंटू -1 दैट इज -1 इज इक्वल टू 6 इंटू k दैट विल बी बेटा 6k, और प्लस इंटू -3 दैट इज -3, और यहां से अगर हम देखेंगे क्या आएगा k का वैल्यू 6 इंटू k बेटा 6k, 6 इंटू 1 आएगा बेटा 6, और राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे 1 है ना बेटा, 1 को क्रॉस मल्टीपल किया k प्लस 1 को 6 के साथ, जो 6 को डिवाइड है वो 1 है बेटा, उसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, वो आएगा बेटा वो कितना आएगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा 8 इंटू -k दैट इज -8k प्लस क्या आएगा बेटा 10 आएगा। आपको समझ में आई बात, मैंने क्रॉस मल्टीपल किया, मैंने k प्लस 1 को 6 के साथ मल्टीपल किया और 1 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल किया, ऑलरेडी से ये बेटा -8 इंटू k है, वो -8 क्या आएगा प्लस 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 6 इंटू k दैट इज 6k, और प्लस इंटू माइनस दैट इज -3, जो k प्लस जो यहाँ पे 1 था मैंने इसको इनके साथ मल्टीपल किया, ये यही आए, और k प्लस 1 को -1 से मल्टीपल किया, वो -k और -1 आया। अब हमें इनको सॉल्व किसके लिए करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे दे आर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल के, हमें वेरिएबल के का ही वैल्यू निकालना है, ये -k आएगा और कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे लाएंगे 6k को यहाँ पे, ये आएगा -6k विच विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1, बिकॉज ये नेगेटिव -1 है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ से भी यही वैल्यू आपको k का वैल्यू मिलने वाला है, 6k यहीं पे रखेंगे, -8k को यहाँ पे लाएंगे जो बन जाएगा +8k, राइट साइड में 10 है और ये बन जाएगा -6, सही बात, तो ये बन जाएगा बेटा 8k -8k था, ये यहाँ पे आएगा तो +8k बन जाएगा, 6 यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा -6, ओके बेटा, विच इम्प्लाइज दैट 6k में से बेटा 1k निकालेंगे, वो कितना आएगा 6k और -k दैट विल बी -7k, ओके बेटा, और राइट साइड में कितना आएगा -3 प्लस 1 दैट इज बेटा -2, ठीक है, और यहां से अगर हम देखेंगे 6k और 8k वो कितने हो गए बेटा, वो दैट इज 14k इज इक्वल टू 10 - 6 दैट इज बेटा 4, और यहां से जो k का वैल्यू आएगा बेटा दैट विल बी -2 डिवाइड बाई -7 माइनस कैंसल, और यहाँ पे बेटा आएगा 2 डिवाइड बाई 7 बिकॉज 2 and 7 आर प्राइम नंबर्स, दे आर रिलेटिवली प्राइम, यहाँ पे कोई भी कैंसल आउट नहीं होगे बेटा, कॉमन फैक्टर्स, k का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 4/14 बेटा, 2 से डिवाइड होगा, 2 2s are 4 2 7s are 14 which implies that k is equal to 2 डिवाइड बाई 7, और यहां से भी अगर आप देखोगे k का वैल्यू कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 7 विच इम्प्लाइज दैट, अब k डिवाइड बाई 1 है ना, यहाँ पे k डिवाइड बाई 1, हम यहाँ पे बेटा फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो यहां से बेटा ये वाला ये k डिवाइड बाई 1 है बेटा, k डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7, और अगर हम इस इक्वेशन को कैरी करेंगे आगे, ये k डिवाइड बाई 1 में लिख सकता हूं बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है, वो बेटा 2 डिवाइड बाई 7 होगा, विच एम्प्लाइज दैट k इज टू 1 इज इक्वल टू 2 इज टू बेटा 7, और यहाँ पे k इज टू 1 किसके बराबर आएगा 2 इज टू 7, आए ना सेम रेशो,
वही तो हमने माना था ना, कि हमने क्या माना था बेटा, हमने माना था ये पॉइंट डिवाइड करता है हमारी लाइन सेगमेंट को जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती है इन द रेशियो ऑफ k:1। तो k:1 का वैल्यू कितना आया, 2:7। देयरफॉर दिस पॉइंट डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:7। इसका मतलब क्या है, अगर कुल मिला के बेटा पूरी लाइन सेगमेंट ए बी के कितने हिस्से किए जाएंगे, 7 + 2 9 पार्ट्स किए जाएंगे इक्वली। ए से पी तक इसके 2 पार्ट्स आएंगे और पी से बी तक इसके 7 पार्ट्स आएंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, लेकिन जब आप वहां पे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन करोगे बेटा, ये एक दफा आपने ये फॉर्मूला लिखी, यू हैव टू गो थ्रू दिस वे और थ्रू दिस वे, ये दोनों आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। नोटबुक पे आप उतार सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको नोट लिखना, we have to solve, we have to find out the value of k only from the first equation on from the second coordinate। या तो एब्सिसा से निकलेगा या तो ऑर्डिनेट से निकलेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में नया, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में इसको उतारना है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट ये हाँ सब है। ठीक है, आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, मसला नहीं। चलिए मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, देखिए बेटा, ये मैं रब करने वाला हूं अभी। बेटा हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए ऑफ 1, -5, a of 1, -5 and b of -4, 5 is divided by the x-axis। Also find the coordinates of the point of division। हमें बताना है, हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हमने बेटा 2 पॉइंट्स को जोड़ के बनाई है। एक पॉइंट हमें दिया गया है a of x1 y1 = a of 1, -5। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, -5, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4, 5। मतलब इसको तशबीह दे देंगे पॉइंट a के साथ a of x1 y1, इसको तशबीह दे देंगे पॉइंट b के साथ b of x2 y2। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए a of x1, y1 = a of this and b of x2, y2 = b of this। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट होगी बेटा, इसको कट कर रही है कौन, एक्स एक्सिस। अगर आप इनको एक्चुअल में प्लॉट करोगे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको दिखेगा ये लाइन सेगमेंट जोड़ के आपको दिखेगा कि ये कट हो रही है एक्स एक्सिस से। अच्छा, वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, हमें बताना है वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब जरा बताइए, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब हम मान लेंगे लेट p of x, 0 बिकॉज कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर होता है उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स किस तरीके के होते हैं, p of x, 0। हम मानेंगे ही लेट p of x, 0 be a point on the x axis which divides the line segment joining the points a of x1 y1 = this and b of x2 y2 = this in the ratio of k:1। मतलब ये पॉइंट जो है ना बेटा, इसको इसके साथ तशबीह दे देंगे, यानी कि इसको रिप्लेस करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स को p of x, y = p of x, 0। वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। we have to find out the ratio, after that we have to find out the coordinates of point of division, यानी कि जो x एक्सिस पर इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स। बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स तो p of x, 0 है, y कोऑर्डिनेट्स का 0 है, मतलब उसका एब्सिसा निकालना है। जो है आपको एब्सिसा मिला, मतलब ये हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन। ओके, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही फ्रेम करेंगे। लेट p of x, y = p of बेटा, यहाँ पे बेटा x आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा 0। लेट p of x, 0 be a point on x axis, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, be a point on x axis। लेट p of x, y = p of x, 0 be a point on x axis, be a point on x axis, be a point on x axis which divides the line segment, which divides the line segment, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा which divides the line segment joining the pointers a of x1 y1, a of x1 y1। यहाँ पे बेटा ये तो पुराने क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी के कोऑर्डिनेट्स थे। नए क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स के है ए के, वो क्या है, a of x1 y1 = a of 1, बेटा -5, 1,
-5। और दूसरा पॉइंट क्या है, बी ऑफ x2 y2 इक्वल टू बी ऑफ -4,5, बी ऑफ -4,5 इन द रेशियो ऑफ k:1, k:1। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला यही करेंगे, x विल बी इक्वल टू बेटा वो kx2 आएगा प्लस x1 डिवाइड बाई k+1 आएगा ना, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा बेटा ky2 प्लस y1 डिवाइड बाई k+1, ये वाली फार्मूला। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे जाएंगे तो अब जरा बताइए, मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में वो जो k का वैल्यू होगा, k डिवाइड बाई 1 का वैल्यू यानी कि k का वैल्यू, यानी कि वो आप या तो एब्सेसा से निकाल सकते हो या तो ऑर्डिनेट से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये जो x और y है, ये असल में x और y ये असल में x और 0, इसका मतलब एब्सेसा से नहीं निकलने वाला, बिकॉज एब्सेसा इज अननोन टू अस। अगर यहाँ पे देखोगे x1 का वैल्यू आपको पता है, x1 और x2 का वैल्यू आपको पता है, लेकिन x का वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप इसको x1 और x2 का वैल्यू, x1 और x2 का वैल्यू प्लग करोगे, इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज x एंड y। और बेटा दोनों अननोन है, दो अननोन को आप नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब इसमें जो रेशो मिलेगा आपको k:1, वो बेटा y कोऑर्डिनेट से मिलेगा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द x एक्सिस दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 0। वी कैन रिप्लेस हियर दिस वेरी y बाय 0, बिकॉज y किसके बराबर है, 0 के बराबर। x से नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट से हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, बिकॉज बाद में इक्वेशन जरूरत है हमें। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट, हम आगे जाएंगे इसके साथ 0 इज इक्वल टू, अब जरा बताइए k इंटू y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, ये x2 y2 वो 5 है ना बेटा, प्लस क्या आएगा y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, वो बेटा -5 है, x1 y1 -5 है, डिवाइड बाई k+1 विच इंप्लाइज दैट वो कितना आएगा। देखिए बेटा यहाँ पे डिवाइड कितना होगा, चलिए पहले इसको एक स्टेप और लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू 5 इंटू के दैट इज 5k, y का -5 इंटू 1 दैट इज -5 डिवाइड बाई आएगा बेटा k+1। अब जरा बताइए यहाँ पे 0 को क्या डिवाइड है सर, 0 को डिवाइड 1 है, k+1 को 0 के साथ मल्टीपल देंगे, 0 इंटू के दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज +0, यानी कि लेफ्ट जब k+1 को 0 के साथ मल्टीपल किया जाएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे 1 इंटू 5k दैट इज 5k माइनस आएगा बेटा 5। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है सर, k का वैल्यू निकालना है, तो हमारी जो इक्वेशन में वेरिएबल है वो k है, तो अपने वेरिएबल को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं ना, अपने साइड में, तो 5k को यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे, 5k विल बी इक्वल टू -5। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट k विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 5, -5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, -5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 1 सेकंड बेटा, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करने वाला हूं पहले। दिस इज -4 कामा बी के कोऑर्डिनेट -4 कामा 5 1 कामा -5, -4 कामा 5 1 कामा -5। ठीक है, तो ये यही आएगा, दैट इज बेटा ये -5 के आएगा। जब मैंने 5k को यहाँ पे ट्रांसपोज किया ये -5k आएगा, और जब मैं ये -5 यहाँ पे ट्रांसपोज करूंगा ये बेटा किसके बराबर आएगा, -5 डिवाइड बाई -5, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट, यहाँ पे मैं लिखूंगा विच इंप्लाइज दैट k का जो वैल्यू आएगा वो बेटा 1 आएगा, विच इंप्लाइज दैट k डिवाइड बाई 1 किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई 1, विच इंप्लाइज दैट k इज टू 1 किसके बराबर आएगा, दैट इज 1:1। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस पर जो इसको डिवाइड करेगा, इट विल बी एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, इट विल बाइसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट। अब हमने रेशो तो निकाला, यानी कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशो ऑफ 1:1 डिवाइड करता है, ये इसका मिड पॉइंट है। और उसके बाद में हमें क्या बताया गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया बेटा, ऑर्डिनेट तो उसका 0 है बेटा, एब्सिसा निकालना है, एब्सिसा तो यहां से आएगा ना बेटा, एब्सिसा यहां से आएगा, इसमें हमें k का वैल्यू बेटा क्या करना है, सबस्टिट्यूट 1 करना है सबस्टिट्यूट, और x2 का अपना वैल्यू -4 और x1 का अपना वैल्यू 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट कामा वी हैव व्हाट वी हैव बेटा, x का वैल्यू है kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k+1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 1 मल्टीपल बाई x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, दैट्स -4, प्लस कितना आएगा x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, दैट्स 1, 1 है बेटा 1 डिवाइड बाई k+1, दैट्स 1 + 1, विच एम्प्लाइज दैट x का वैल्यू कितना आएगा, -4 + 1 डिवाइड बाई
2 आएगा, विच इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज -4 + 1, वो कितना आएगा बेटा, दैट इज -3/2। ठीक है, अब एब्सिस भी मिला। अब जरा बताइए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगी, P of x, y इक्वल टू P of x, 0, लेकिन x का वैल्यू कितना आया, -3/2, 0 होगा। देयरफॉर यहाँ के बाद में लिखना देयरफॉर coordinates of point of division will be P of x, y is equal to P of x का वैल्यू कितना है, -3/2, 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस वेरी एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा।